लखनऊ में इस्लाम अपनाने वाले 12 लोग वापस हिंदू धर्म में लौटे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने घर वापसी कराई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में गोमती नगर के शिव मंदिर में इन 12 लोगों को बुलाकर घर वापसी कराई गई। इस दौरान इनको त्रिपुंड लगाया गया, भगवा वस्त्र पहनाया गया और फिर वैदिक मंत्रों के साथ हवन पूजन हुआ। दरअसल जिन 12 लोगों ने इस्लाम अपनाया था उनमें किसी को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण करवाया गया था, किसी को पैसों का लालच देकर, किसी को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया। ब्लैकमेलिंग से तंग ये लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों से संपर्क में आए, जिसके बाद इनकी घर वापसी हुई। कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आपको बता दें 12 लोगों के घर वापसी धर्मांतर की अगर हम बात करें तो लगातार आज कहीं न कहीं देखने को मिला। वहीं जिस तरह की बात की जा रही है आखिर किस तरीके का माजरा था, किस तरीके की वापसी मंत्रोच्चार के द्वारा कहीं न कहीं जिस तरीके से वापसी कराएगी। आपको बता दें विश्व हिंदू रक्षा परिषद के इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल था और किस तरीके से अपने भाई बंधुओं को वापस लाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले समाचार प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ा अच्छा लगा आप आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा 24 तारीख को मैंने 24 जून को मुझे सूचना मिली कि पूरे भारत में एक व्यक्ति ऐसा है जो 6000 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन जब मैं 25 को पहुंच गया सदल बल 20 गाड़ियों के काफिले के साथ, तो उतरौला थाने के इंस्पेक्टर वगैरह उसके घर पे थे। एक फकीरी करने वाला व्यक्ति 100 करोड़ की कोठी में रह रहा है और उसके हैंड्स इतने ज़्यादा हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो धर्मांतरण कराना, लव जिहाद, लैंड जिहाद और हत्या कराना, ये साधारण बात उसकी है। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला थाने का रहने वाला है और ये छांगुर पीर, इसका ये यूपी में गजवा, ये हिंद का मजबूत चेहरा है। ये कहता है उत्तर प्रदेश में या तो योगी बाबा हैं और बलरामपुर में छांगुर बाबा हैं। ये कहाँ से जोड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये हज़ारों करोड़ विदेशों से फंडिंग आई है ये सब काम कराने के लिए। आतंकी संगठन का कैंप भी इसने बना रखा है, सूत्रों से पता चला है पूना में। और अभी लखनऊ में भी फैक्ट्री पकड़ी गई है असलहे की, उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके भी उससे कहीं ना कहीं से लिंकअप है। और ये कमलेश तिवारी जो मारे गए थे, कुछ लोगों से सूचना ये भी मिल रही है अभी 4-5 दिन के भीतर कि उसमें भी ये कहीं न कहीं से इसके गुर्गे मने हैं कहीं न कहीं से। तो ऐसी स्थिति में ये जांच का विषय, इसके खिलाफ लखनऊ के STF थाने में मुकदमा दर्ज है और आजमगढ़ में दर्ज है इसके भाइयों के नाम से, और उतरौला थाने में बलात्कार से लेकर के ज़मीन कब्जाने का, और काफ़ी ज़मीन सरकारी ज़मीन में भी इसने कब्जा किया हुआ है उतरौला में। इसकी कोठी की कीमत 100 करोड़ से ऊपर की है। और बाकी अन्य जगहों पर इसके लोग हैं। और गरीब जो हिंदू वर्ग के लोग आते हैं तो उनसे ये कहता है कि भाई हिंदू धर्म में रखा क्या, लोग 5 लाख रुपए 5 लाख देखते ही गरीब आदमी पगला जाता है और कह देता है चलो सऊदीया चलते हैं। तो कहीं धर्मांतरण सऊदीया में कराता है, दुबई में कराता है, कहीं इंडिया में कराता है। तो इसकी अगर जांच होगी तो बहुत बड़ा खुलासा आएगा, क्योंकि 90 करोड़ रुपए का लेखा जोखा तो अकाउंट में भेजा है। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड में है। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा इस प्रकरण को CBI जांच जरूर कराएं। CBI जांच से आतंकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कितने लोगों का अब तक इसने धर्मांतरण कराया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 8000 लोगों का कराया है, क्योंकि पहले फ़कीर था, जब से इस लाइन में आया ताबीज़ दुआ के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों को फंसाने का काम किया। अभी एक लड़की यहाँ बैठी हुई है, उसके साथ देखिए वो सामने 18 साल की है, अभी लीजिएगा, उसके साथ रेप हुआ, धर्मांतरण हुआ। फिर उसके साथ क्या क्या, उसके माँ बाप अभी जेल में बंद हैं, उसके माँ बाप यहीं यूपी के जेल में बंद हैं। ऐसी साजिश रची गई है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में संलिग्न लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल और है, विशेष खास समुदाय की अगर हम बात करें तो चमक धमक और पैसे के बल पर कहीं न कहीं इस तरीके के धर्मांतरण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा एक विशेष प्रावधान होना चाहिए या ऐसा कौन सा एक नियम बनना चाहिए जो ये चमक धमक के साथ जो धर्मांतरण हो रहा है ये ना होने पाए और जो समुदाय भटक रहा है वो भटकने से बच सके?
देखिए, हम लोग हिंदू बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं कि अभी एक वीडियो था कि शादी कर ली लड़की, 2 बच्चे की माँ हो गई, बहुत बुरी तरह से मारे पीटे, सब जानलेवा हमला उस पर किए। वो हिंदू धर्म में अगर मुस्लिम लड़कियां आती हैं तो उनको बड़े प्रेम से उसको पूजते हैं, क्योंकि वहाँ तो भाई बहन से भी रिश्ता हो जाता है, यहाँ ऐसा कदा भी नहीं है, चाचा चाची से भी नहीं हो सकता। तो वो धर्म की अपेक्षा अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई हो। हिंदूवादी नेता जो हैं वो भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन जो भी व्यक्ति गैर कानूनी कार्य करता है उसके खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद हमेशा लड़ता है, लड़ता रहेगा। और फिर आने वाले समय में सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने फिर यही कार्य करेंगे, जो घर वापसी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो लोग भटक के कहीं ना कहीं धर्मांतरण कर लेते हैं उनको घर वापसी किस तरीके से कराना चाहिए, उस पर लगातार चर्चा की। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं गुहार भी लगाई। इस तरीके के जो मामले चल रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने घर वापसी के लिए प्रेरित किया जाए और उनको रोका जाए जो गलत दिशा में जाते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।